There is a huge myth कि रुद्राक्ष is like a gemstone. रुद्राक्ष planet strengthening के लिए है, because रुद्राक्ष is not ruled by a planet. रुद्राक्ष is ruled by a deity that rule over the planet. जितनी भक्ति आप में है सुकृति भाई, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा भक्ति और इतनी ज्यादा नॉलेज भी होती है. Thank you so much रणवीर भाई. रुद्राक्ष सनातन धर्म का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र हो सकता है. देवी भागवत पुराण में 38 काइंड ऑफ रुद्राक्ष का वर्णन है. हमको 38 मुखी आज तक नहीं मिले. जैसे कल की अवतार नहीं आए हैं, तो 38 मुखी आज तक नहीं आए हैं, क्योंकि आज शायद हम इसके लिए रेडी नहीं. अगर सीरियसली पूछा जाए कि आप क्या संतुष्ट हो, तो 99.9% ऑफ द पीपल ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ. वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. जैसे शक्ति ढूंढती है शिव को, क्योंकि हम शक्ति के बच्चे हैं, वैसे हम भी ढूंढ जो रहे हैं वो शिव को ढूंढ रहे हैं. अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो उस फल को, उस नतीजे को मैं दिमाग और दिल में शिव जी के पैरों के पास रख देता हूँ. थैंक यू. जब आप आपके अचीवमेंट्स को शिव को समर्पण करते हो और बोलते हो कि ये शिव के कारण से है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि लाइफ में टर्बुलेंस जो आता है वो सक्सेस की ओर अब जब जाते हो तभी आपको टर्बुलेंस फील होता है. कि क्या हमारे ही समाज में ऐसे सफल लोग हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टार्स, सक्सेसफुल एक्टर्स, जो एक्चुअली तंत्र मार्ग की वजह से आगे बढ़ते हैं. 100% हर एक रुद्राक्ष आपको एक, इसी को कलियुग बोलते हैं. हर हर महादेव. इतने सारे शिवजी स्पेसिफिक एपिसोड रिलीज करे हमने इस पॉडकास्ट पर, बट हमने सोचा कि यार शिव साधना ना सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है. शिव साधना है मटेरियल वर्ल्ड के योद्धाओं के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स के लिए भी. एक प्रैक्टिकल नज़रिए से हमने शिव साधना को कवर करा है इस एपिसोड में, मेरे एक सबसे फेवरेट शिव साधक के साथ. सुकृति खाटीवाड़ मेरे दोस्त हैं. बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा सफलता देखी है एज एन एंटरप्रेन्योर, और इनकी स्पिरिचुअली थीम्ड स्टार्टअप का नाम है नेपा रुद्राक्ष. मैं तो मानता हूँ कि शिवजी ने खुद इन्हें गाइड करा है और इतनी ज़्यादा सफलता इतनी कम उम्र में दी है. तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बट साथ साथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मंत्र विद्या भी सीखेंगे. ये जानेंगे कि घर बैठे आप शिवजी के साथ अपनी कनेक्शन कैसे बढ़ा सकते हो. दोस्तों, जिस तरह से मैं सुकृति भाई को हाइप अप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी कहानी को जानता हूँ, इनको एज अ पर्सन जानता हूँ, उसी तरह अजय देवगन सर भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इनकी कंपनी नेपा रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. जब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स किसी यंग प्रोफेशनल को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है अक्सर कि उस यंग प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. इनके दिल, इनके दिमाग को आपके सामने पेश करना मेरा काम है. आई होप कि आप इनको भी जाने और शिव साधना को भी गहराई से जाने इस एपिसोड के थ्रू. डेफिनेटली वॉच इट टिल द एंड. सुकून, शांति और गाइडेंस मिलेगी आपको आज के एपिसोड के थ्रू. दिस इज सुकृति खाटीवाड़ ऑन TRS. आज के पॉडकास्ट से लोग डेफिनेटली शिवजी के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, रुद्राक्ष के पावर के बारे में ज़्यादा सीखेंगे. पर मैं ये मानता हूँ कि जितनी भक्ति आप में है सुकृति भाई, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा भक्ति और इतनी ज़्यादा नॉलेज भी होती है. तो TRS हिंदी में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच रणवीर भाई. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एक मैं हिंदी में आपके साथ बात करते हुए ये महसूस करता हूँ कि बीइंग एबल टू टॉक इन हिंदी और एक्सप्रेस इन हिंदी, हमारा जो सनातन धर्म है जिसमें संस्कृत, हिंदी, नेपाली जैसे लैंग्वेजेस हैं, इसमें जो डेप्थ में हम पहुंच सकते हैं, आई थिंक ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा इसमें एक योगदान होने वाला है. तो वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. आई एम ग्लैड कि अभी पूरे देश को आपसे मिलने का एक मौका मिलेगा. मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. थैंक यू. टू मीट यू हैज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन माई ओन लाइफ. और आपके बारे में मैं लोगों को भी बताता हूँ कि यार एक मिले थे 26 साल के एंटरप्रेन्योर है, और मैं मानता हूँ कि आप शिवजी के योद्धा हो. योद्धा यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा,
और आपके पीछे शिव जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, अब शिव जी का, माता पिता का और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मानता हूँ मैं कि आप जैसे लोग के साथ मैं मिल पाता हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज जो भी कमाया है, जो भी सीखा है, जो भी मेरे संस्कार हैं, वो शेयर कर पाता हूँ और लोगों के साथ पहुँच पाता हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आशीर्वाद फील करता हूँ और धन्य फील करता हूँ कि मैं कर पाता हूँ। भाई मैं ये चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही एक मंत्र का जाप कीजिए, या 3 मंत्र का जाप। बिल्कुल, मैं गणेश का मंत्र के साथ शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि गणेश जो है विघ्न हरता है। कोई विघ्न बाधाएं या तो कुछ भी अगर ये पॉडकास्ट के दौरान आ जाए तो उनको हरने के लिए और हमारे कार्य को सफल करने के लिए मैं गणेश भगवान का मंत्र के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, हमारे जो ये कार्य होने वाला है इसको निर्विघ्न का साथ संपन्न कीजिए करके हम गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद देवी शक्ति का मंत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम शिव का बात करते हैं तो शक्ति स्वयं होती ही हैं। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र के साथ हम गौरी यानी कि उमा यानी कि पार्वती जी को आह्वान करते हैं, याद करते हैं और उनको हम नमन करते हैं। और लास्ट में हम शिव जी को भी करते हैं कि कुछ भी गलती अगर हो जाए हमारे मन से या तो हमारे शब्द से या तो हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्षमा कर देना हमको करके हम एक शिव जी का भी मंत्र कर लेते हैं। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्व एतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो कैलाशपति श्री महादेव उनके करुणा के साथ एक आशीर्वाद दें कि हमारे से कोई भी अगर गलती हो जाए मन से, वचन से या तो सिर्फ आँख से, हमको माफ़ कर दें, वो हमारे गलतियों को डिस्ट्रॉय कर दें और हमको एक परिवर्तन की ओर, एक रूपांतरण की ओर लेकर जाएं। बात करेंगे शिव जी की। जी, पहले ये बताइए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत नेपाल के बारे में भी बताइए। आई थिंक मोस्टली ना भारतीयों को नेपाल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जितना पता रहना चाहिए उतना नहीं पता। नेपाल भारत ये देवभूमि है। देवभूमि में मेरा जन्म हुआ है। मैं काठमांडू से हूँ। पशुपतिनाथ जो एक यजमान लिंग जिसमें शिव जी का स्वयं स्वरूप, जिसमें 5 शिव जी के फेसेस होते हैं, 4 फेसेस डिपिक्टेड हैं उसमें दिखते हैं। एक फेस जो ईशान फेस है वो नहीं दिखता। वहाँ से हूँ मैं। और मेरे फादर का जन्म तो जो है पशुपतिनाथ के बिल्डिंग जो पशुपतिनाथ से कनेक्टेड था उसी में हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मैं वैदिक फैमिली से आता हूँ, वैदिक प्रैक्टिशनर्स के फैमिली से आता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ वैदिक सनातना प्रैक्टिशनर। एंड इसमें हमारा एक्सपर्टीज़ जो है रुद्राक्ष में एक्सपर्टीज़ है। मेरे ग्रैंडफादर ने नेपा रुद्राक्ष मेरे ग्रैंड मदर के साथ शुरू किया था। महालक्ष्मी मेरे ग्रैंड मदर के नाम, बलराम मेरे ग्रैंडफादर के नाम। दे लेट दोनों अब हमारे यहाँ पर फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद एवरीडे हम फील करते हैं। अभी भी शायद वो हमारे साथ हमको आशीर्वाद, और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जैसे ये हो रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर कर्मकांड प्रीस्ट एट पशुपतिनाथ टेम्पल, जिन्होंने एवरी डे व्हाट आई हियर इज़ कि वो हर दिन 3 बजे सुबह उठकर अपने साधना करके एक रुद्राक्ष में उन्होंने ऐसा पावर पाया जो हमारे शास्त्रों में तो लिखित है, लेकिन उन्होंने वो अनुभव किया अपने साधना से कि उनको ये एक मनोआकांक्षा आई कि वो रुद्राक्ष को दुनिया भर में जो भी साधना करते हैं उनके लिए एक साधन के रूप में रुद्राक्ष को दे। और रुद्राक्ष में जो फेकनेस, जो क्वालिटी में कमी, ये जो चल रहा था उस समय में भी, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो है, उसको टैकल करते हुए वो आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा, तो नेपा रुद्राक्ष का शुरुआत किया। आज के दिन में रणवीर भाई मैं ये एज अ आशीर्वाद और प्रिविलेज और विथ अटमोस्ट हम्बलनेस कहना चाहता हूँ कि
कि नेपा रुद्राक्ष is the world's largest रुद्राक्ष vendor and we are the only जो लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी देते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए हमारे वैदिक सनातना वैदिक साधन जो साधना के लिए प्रयोग होते हैं उनका ऑस्पिशियसनेस और उनका ऑथेंटिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा एज 25 है, लेकिन ये साधना का शुरुआत मेरे जन्म से कहीं पहले से हो चुका था। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन दिस फैमिली। क्लियरली आप पिछले जन्म से ब्लेसिंग्स कैरी कर रहे हो 100%। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म फिर से जग रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारे लोग इसे अडॉप्ट करें, बहुत सारे लोग सनातन के बारे में फिर से सीख रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम रुद्राक्ष के पावर को भी बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र हो सकता है किसी के लिए, पर इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिगिनर्स इन सनातन धर्म को। पर इस रुद्राक्ष के सेक्शन से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताएं, ताकि पशुपतिनाथ के ब्लेसिंग्स भी इस पॉडकास्ट में जुड़ जाएं। बिल्कुल। पशुपतिनाथ के बारे में मैं कोई भी नहीं हूँ जो पशुपतिनाथ का वर्णन कर सके, लेकिन क्योंकि मेरा जन्म पशुपतिनाथ के बिल्कुल सामने मेरा घर, मेरा गांव पशुपतिनाथ है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। पशुपतिनाथ एक यजमान लिंग है। पशुपतिनाथ एक ऐसे लिंग हैं जो पशु यानी कि मानव और एवरी सिंगल लिविंग बीइंग के लिए वो एक लिंग है, और ऐसे एकमात्र लिंग हैं जिसको इतना साक्षात माना जाता है कि जो भी पशुपतिनाथ के अंदर जाकर कुछ भी मांग ले वो 100% हो जाता है, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ वहाँ पर आज भी विराजमान है। और मैंने रणवीर फ्रॉम अ रियली यंग एज में जो है पशुपतिनाथ का दर्शन करता आया हूँ, लेकिन आज के दिन तक जब भी मैं पशुपतिनाथ के अंदर जाता हूँ, द लिंग जो मैं देखता हूँ हर समय जो आकार आकृति जो फेस है हर दिन चेंज होता है। मैंने आज तक 2 शिवलिंग एक जैसे नहीं देखे। तो जैसे हमारा मूड, हमारा इम्प्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन हम हर दिन बदलता है, कल आज हम वी आर सेम, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि हम लिविंग हैं थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ऐसे ही मैं जब पशुपतिनाथ के अंदर जाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि लॉर्ड शिव का एक्सप्रेशंस वहाँ पर आप महसूस कर पाते हैं। भक्ति जो बहुत महंगी चीज़ है, जो सब में नहीं जागती, लेकिन एक बार जाग गई वो तो आप भक्ति के अलावा आपके जीवन में कुछ रहता नहीं है। वो भक्ति जो है पशुपतिनाथ के अंदर अबंडेंस में आपको मिलेगा। आपका भक्ति, आप चाहे जितने भी गहराई में आप सोए हुए हो, पशुपतिनाथ में आप जाग जाओगे। शिव जी के 5 स्वरूप होते हैं। सद्योजात जो, और ये ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उससे बहुत जुड़ा हुआ है पशुपतिनाथ। न जो शब्द है ओम नमः शिवाय में वो पृथ्वी धरती को रिप्रेजेंट करता है, वो सद्योजात भगवान शिव जी के सद्योजात स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। सद्योजात स्वरूप जो है वो क्रिएटर स्वरूप है, वो क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। टुवर्ड्स द लेफ्ट आप जब पशुपतिनाथ जा रहे हैं तो शिवलिंग के फेस जो फर्स्ट फेस है वो सद्योजात है। टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको बामदेव यानी कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही, वो पानी के प्रतीक है, वो वाटर के प्रतीक है, वो मग के प्रतीक है, वो सस्टेनर है, वो हमको न्यूट्रिशन, हमको सस्टेन करने का एनर्जी जो है वामदेव से मिलता है। और वामदेव स्वरूप टू द लेफ्ट आपको पशुपतिनाथ में दिखेंगे। टू द राइट आपको वहाँ पर अघोर यानी कि फियर्स यानी कि फायर, शी यानी कि शी जो नमः शिवाय में शी शब्द है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। फायर ऑफ व्हाट? फायर जो परिवर्तन रूपांतरण कर दे आपको, वो फायर आपको शी में मिलेगा अघोर में। और अघोर ये फायर किसको जला रहा है? ये हमारे अंदर के तमसिक गुण को जलाकर हमको जागरण रूपांतरण की ओर लेकर जाने वाला शी यानी कि अघोर स्वरूप राइट साइड में है।
पीछे में जो ईस्टवर्ड फेसिंग, जो सनराइज को फेस करते हुए पशुपतिनाथ का स्वरूप है, वो तत्पुरुष स्वरूप है। तत्पुरुष यानी कि द सुप्रीम पुरुष, तत्पुरुष, राइट। शिव गायत्री मंत्र में भी ये आता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तो तत्पुरुष, द पुरुष जो सनराइज के ओर फेस कर रहे हैं, जो हमको अंधेरे से सनराइज यानी कि उजाले के ओर, रोशनी की ओर लेकर जाते हैं, वो तत्पुरुष स्वरूप है। और एक स्वरूप, और वो जो है एयर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप एयर जैसे हो जाते हो तो एयर में आपको दो पार्टिकल्स नहीं दिखते, नो डिफरेंस। तो तत्पुरुष उसको रिप्रेजेंट करता है कि जब हम कॉन्शियसली शिव कॉन्शियसनेस में हम प्रस्थान जब कर चुके होते हैं, तो तत्पुरुष स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। और लास्टली ईशान, जो इनविजिबल है। 5 फेसेस बोलते हैं, लेकिन द ईशान फेस, जिसको कोई द रियल पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उनको माना जाता है कि वो ऊपर है, शिवलिंग के ऊपर है। वहाँ पर एक बहुत खास एक माला भी रखा जाता है, जिसको श्रीयंत्र माला भी बोलते हैं। एवरीडे वो माला चेंज होता है। वो ईशान स्वरूप, ईशान यानी कि आकाश, ईथर एलिमेंट बोलते हैं उसको, जो यह शब्द, तो वह शब्द जो था वो तत्पुरुष के लिए, और यह शब्द जो है वो ईशान स्वरूप के लिए। तो नमः शिवाय का स्वरूप साक्षात आपको पशुपतिनाथ के शिवलिंग में दिखने को मिलेगा। किसी को पशुपतिनाथ क्यों जाना चाहिए? पशुपतिनाथ आपको अगर बुलावा आए तो आप जाओगे ही जाओगे। पशुपतिनाथ आपको जाना चाहिए अपने लिए, इसके लिए नहीं कि आप पशुपतिनाथ के लिए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ जब आप पहुंचेंगे वहाँ पर, तो आपको शिव जी का दर्शन मिलेगा, और आपका ज्योतिर्लिंग अगर कोई भी दर्शन करता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है पशुपतिनाथ के दर्शन के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। तो पशुपतिनाथ इज द अल्टीमेट शिवलिंग, जो आपको एक बार, अगर मनुष्य के रूप में आपको जन्म आपने लिया है धरती में, तो एक ना एक बार पशुपतिनाथ में आपका ज़रूर बुलावा भी आएगा और आप वहाँ पर पहुँचोगे। आप अगर अभी जा नहीं सकते तो मैं ये बोलता हूँ कि आप पशुपतिनाथ में मेडिटेट कीजिए। ऐसा भगवान शिव ऐसा रास्ता आपके लिए खोल देंगे कि आप पशुपतिनाथ में पहुँच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई हमें ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में समझाइए। लोग ये यात्रा करते क्यों हैं? तो अभी मैं ये सुनने को आ रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग एक फैशन हो चुका है, और लोग सिर्फ फैशन की नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग वो लिंग है जिसमें ज्योति प्रधान है, जो स्वयं उत्पन्न, जो स्वयं हमने उसको बनाया नहीं है। वो ज्योतिर्लिंग को किसी ने भी, किसी के ये हैसियत भी नहीं है कि वो ज्योतिर्लिंग को बना सके। ज्योतिर्लिंग को हमने पाया है। तो ये लिंग ऐसे हैं जो जिसमें ज्योति है। ज्योति फिर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शिव और शक्ति जिस लिंग में विराजमान है, उनको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। और ज्योतिर्लिंग का भ्रमण जो है, इसका अगर ज्योतिर्लिंग का नाम भी आप ले पाएं सुबह को या तो शाम को, तो आपका 7वां जन्म यानी कि 7 जन्मों का पाप वो उतार देता है। तो भ्रमण के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको कि उसका क्या फल होगा। किसी भी शिव साधना इंक्लूडिंग रुद्राक्ष साधना का भुक्ति और मुक्ति दोनों में इक्वल असर रहता है। शिव जी ऐसे हैं जो हमारे मटेरियल नीड को भी फुलफिल करते हैं, क्योंकि हमको मटेरियल नीड से वो जो इच्छा, जो लगाव है वो उठ जाए, और हम जो हैं अल्टीमेटली हम अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ पाएँ। तो ज्योतिर्लिंग भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक भक्ति मार्ग है। अगर आप दर्शन करते हुए आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा भक्ति मिलेगा जो मैं वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, क्या ये खुद में एक साधना होती है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो शायद अब उस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस स्टेज इन लाइफ। उनके लिए घर बैठे एक साधना उनके लिए भी शेयर कीजिए। पर पहले इस 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा की साधना के बारे में बताइए। जी, तो किसी भी साधना, पहले साधना शब्द को जानते हैं जी। साधना वो है जो निरंतर रूप में कंसिस्टेंटली
एक डिसिप्लिन के साथ, एक नियम के साथ किसी भी चीज़ को अगर आप लंबे समय के लिए करेंगे विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, उसको साधना बोलते हैं। जब कोई भी अगर साधना क्यों करता है, अल्टीमेटली साधना इसीलिए किया जाता है ताकि आपको शिव प्राप्ति हो या तो सदाशिव प्राप्ति हो, राइट। तो शिव प्राप्ति का मतलब यह है कि आपके अंदर जो ब्रह्म है, जो आपके अंदर जो आत्मा है, वो परब्रह्म यानी कि सदाशिव के साथ हमेशा मिलना चाहता है, क्योंकि आप हमेशा एक सर्च या तो एक चीज़ को आप ढूंढ रहे होते हो। आप कभी बड़ा गाड़ी ढूंढ रहे होते हो, आप कभी बढ़िया लाइफ ढूंढ रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट जो है, आई कैन गारंटी यू कि 99.9% ऑफ द पीपल जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर उनके साथ सीरियसली पूछा जाए कि आप क्या संतुष्ट हो, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो चाह रहे हैं। हाँ, ये चाहत जो है किसी के भलाई के लिए भी हो सकता है, अपने भलाई के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक सर्च जो है वो हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रह्म जो है हमेशा सदाशिव को चाह रहा है डीपेस्ट लेवल में। तो आपने पूछा कि क्या ज्योतिर्लिंग का भ्रमण जो है एक साधना, ये जो ब्रह्म जो है चाह रहा है, जो परब्रह्म को मिलने के लिए, क्या वो इससे हासिल हो सकता है? तो हमारा सनातन धर्म जो है, बहुत सनातन शब्द ही एटर्नल है, शब्द ही जो है बाउंडलेस शब्द है। तो इसमें बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय भक्ति योगा के मार्ग है, यानी कि अगर अपने में एक भक्ति जाग जाए, एक भक्ति जो है भाव होता है कि अंदर से एक ऐसा फीलिंग जो इसको शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मैं शिव बोलता है तो आपके अंदर जो एनर्जी जागती है उसको भक्ति बोलते हैं। अगर वो भक्ति आ जाए तो आपको बाकी कुछ ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, मंत्र का ज़रूरत नहीं है। मंत्र स्वयं आ जाता है, हे शिव या तो ओम नमः शिवाय, या तो अपने लैंग्वेजेस में भी मंत्र आते हैं। तो मन का लैंग्वेज से अगर आपके अंदर से एक सैल्यूटेशन, एक शिव के प्रति एक नमन जाग जाए तो आप भक्ति मार्ग में हो। और ये साधना, ये जो भ्रमण है अपने आप में एक साधना है, क्योंकि एवरी ज्योतिर्लिंग में आप शिव को प्राप्ति कर रहे हो और शिव के बारे में सोच रहे हो। कोई भी ज्योतिर्लिंग दूसरे चीज़ के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं पहुंचता। वो जब ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना सोच ले कि उसके अंदर का भक्ति अब रुक नहीं पा रही और वो ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करेगा ही करेगा, तो वो एक अपने आप में साधना है। जो नहीं कर पाता तो उसके लिए सनातन धर्म में काफ़ी और उपाय भी है, जैसे कि ज्ञान योगा। ये पॉडकास्ट अपने आप में सुनना, ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना भी अपने आप में एक योगा, यानी कि जो ब्रह्म है परब्रह्म के साथ उससे भी पहुंच सकता है। ज्ञान योगा बोलते हैं इसको। कोई किताब पढ़ के पहुंच सकता है, ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ के पहुंच सकता है। केवल 12 भी नहीं बोलूँगा, 12 भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। केवल एक ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग या तो एनी ज्योतिर्लिंग फॉर दैट मैटर, जो आपके नज़दीक हैं, अगर उनके बारे में आप सिर्फ जान ले, जाने का तो दूर का चीज, जान ले, ज्ञान ले, तो ज्ञान योगा भी है। अगर ध्यान कर सके तो उससे भी ऊपर का, अगर आप ज्योतिर्लिंग भ्रमण करके आ गए तो एवरी डे आज के जमाने में, या तो बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल पोजिशनिंग ऑफ द शिवलिंग, एवरी डे भ्रमण तो नहीं किया जा सकता, राइट? यानी कि एवरी डे आप ज्योतिर्लिंग का भ्रमण, आज भी उठकर ज्योतिर्लिंग का भ्रमण, कल भी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे भ्रमण करें? तो मन से, ध्यान से, तो उसको ध्यान योगा बोलते हैं। और ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने के बाद आप में जो कार्मिक चेंज आते हैं, तो ये ज्ञान पाने के बाद आप जो शिव जी के साथ जुड़ जाते हो, तो आपका एवरी कर्म, जो भी आप काम करते हो, उसमें दिख जाता है कि ये एक श्रद्धा धर्म के साथ ये अर्थ को प्राप्ति कर रहा है। एक मन में इसका सफाई है करके भी आपको पता चल जाता है। इसको कर्म योगा बोलते हैं। तो उसके साथ भी आपका ये साधना हो सकता है। तो हाँ, ज्योतिर्लिंग का भ्रमण अपने आप में एक साधना है, लेकिन अगर वो आपके लिए आज के दिन में इट्स नॉट पॉसिबल, फीजिबल, इकोनॉमिकल और हेल्थ रीजंस के कारण से आप जा नहीं पा रहे, तो ये मत समझिए कि आपका अब शिव जी के साथ का कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बारे में जानना, इसके बारे में ध्यान करना, या तो केवल इसको स्मरण करते हुए अपना खुद का काम करना, चाहे वो काम जो भी हो, वो अपने आप में एक साधना। शिव जी का नाम लेकर प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ना। करेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने मैं बात कर रहा था, तो मुझे बोला कि मैंने सुना कि मैं जब लैपटॉप खोलती हूँ तो मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र करके ही लैपटॉप खोलती हूँ। तो ये क्या है?
ये अपने आप में भी एक कर्म करते हुए ओम नमः शिवाय इतना मन में है कि आप जो छोटा छोटा काम कर रहे हो उसमें भी आप भगवान को समर्पण करते जा रहे हो। तो जब अपना कर्म आप समर्पण भगवान को करो, अपना सोच समर्पण भगवान को करो, तो अपने आप में वो एक साधना है। पता है आजकल अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो उस फल को, उस नतीजे को मैं दिमाग और दिल में शिव जी के पैरों के पास रख देता हूँ। थैंक यू, आपने ही किया, मैंने नहीं किया ये। और इस प्रोसेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिली है। आपका सेल्फ प्रेशर खुद से हट जाता है थोड़ा बहुत, कि यार आपका काम है मनुष्य होने के नाते, बस आपको मेहनत करनी है, दैट्स इट। मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ ज़िंदगी जियो, फल की चिंता मत करो। और जब फल मिले शिव जी को थैंक यू कह देना। वो बस आपके हार्डवर्क और भक्ति को स्कैन कर रहे हैं। बिल्कुल, कि मेहनत कर रहे हो ना बेटा, ओके ग्रेट, मेरे लिए प्यार है, मेरे में विश्वास है, ओके ग्रेट, ये लो $1 बिलियन ये लो गोट का खिताब, ये लो चैंपियनशिप बेल्ट, ये लो सफलता, और फिर ये लो शांति। और शांति और सफलता को जांच कर ये जानो कि इन दोनों में कुछ नहीं पड़ा है। ये होती है शिव जी की भक्ति फॉर मी। बिल्कुल, और आपने जो कह दिया वो बहुत बड़ा साधना है, क्योंकि जब आप फल को यानी कि आपके अचीवमेंट्स को शिव के लिए शिव को समर्पण करते हो और बोलते हो कि ये शिव के कारण से है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं, तो अगर वो कुछ मुश्किल के साथ जा रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी के साथ जा रहे हैं, तो वो भी शिव का एक लीला है। शिव वो डिफिकल्टी भी शिव में समर्पण कर दो, क्योंकि वो आप कुछ सिखा रहे हैं, वो कुछ दौर ऐसा था, कुछ ऐसा एक सिचुएशन है कि आपको उसके थ्रू जाना ही है, लेकिन उसमें भी जो अगर आप वो कंडीशन, वो सिचुएशन को भी शिव में समर्पण कर पाए, तो आपको उसमें भी स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि आप ये बिल्कुल देखिए, जहां भक्ति है वहां डर नहीं, जहां भक्ति है वहां क्वेश्चन नहीं, जहां भक्ति है वहां चिंता नहीं है। क्योंकि अगर आप भक्त हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं शिव भक्त हूं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो शिव आपके साथ है, और वो जो मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो उससे भी वो निकालेंगे ही। और वो जब आपको निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो मैं स्पीड बोट में था, इसीलिए मैं हिल रहा था, क्योंकि द स्पीड बोट टू द डेस्टिनेशन। अगर आप स्लो चल रहे होते हो तो उसमें टर्बुलेंस जो है आपके कार में नहीं आता, प्लेन में ही आता है। लाइफ में टर्बुलेंस जो आता है वो सक्सेस की ओर अब जब जाते हो तभी आपको टर्बुलेंस फील होता है। शिव जी टर्बुलेंस करवाते हैं जरूर है, लेकिन इसीलिए करवाते हैं क्योंकि आप अब जहाज यानी कि प्लेन में उड़ रहे हो, आप अब चल नहीं रहे। वाह, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आई पर्सनली फील कि रुद्राक्ष के बारे में जानने से पहले हमें नेपाल के बारे में जानना ज़रूरी है, और नेपाल को जानने से पहले हमें भैरव को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने शिव जी की बात कर ली, स्पेशली शिव भक्ति की बात कर ली। 2 सवाल है अब भैरव से रिलेटेड। भैरव है क्या, और क्या भैरव की भक्ति शिव भक्ति ही है? बिल्कुल। तो बहुत मैं इसको फिर से एक आशीर्वाद मानता हूं कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर पा रहा हूं। अगर कुछ गलती हुए तो मैं माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। भैरव, अगर एक मनुष्य के नाते मैं भैरव के बारे में वर्णन करना चाहूं तो अहंकार से नहीं कर पाऊंगा, ह्यूमिलिटी के साथ ही करना होगा ये चीज़ को। नेपाल और भैरव का संबंध के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद भैरव में जाऊंगा। क्यों नेपाल बोलने के बाद भैरव के साधना इज इंपॉर्टेंट, इज बिकॉज भैरव जो है नेपाल के रक्षक है। नेपाल जो लैंड है वो तंत्र भूमि है, एक देव भूमि है, और नेपाल को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है भैरव। भैरव जो शब्द है, सनातन धर्म में शब्द का बहुत बड़ा योगदान होता है। शब्द को समझ लिया तो सनातन धर्म समझ लिया। सनातन यानी कि एटर्नल, राइट। भैरव यानी कि ये शब्द का 2 अर्थ है। अगर भैरव शब्द को एक नजरिए से देखें तो ये भय और रव से मिलता है ये शब्द। भय यानी कि फियर, यानी कि डर। रव यानी कि साउंड, एक आवाज, ऐसा आवाज जो आपको भय मुक्त कर दे। भैरव वो हैं जो ऐसे आवाज निकालते हैं
कि आपका भय जो है अंदर से निकल जाता है। तो भैरव साधना इसीलिए करते हैं। और फियर इज नॉट अबाउट डर लगता है, ये एक केवल फियर नहीं है। फियर डीपर लेवल में अगर आप जानेंगे तो फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ अटैचमेंट होता है, फियर ऑफ लूजिंग होता है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स होता है, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स होता है। सब फियर को जब आप छोड़ देंगे तो भैरव आपको भय मुक्त कर देंगे, ताकि आप फिर से खुद बन जाओ, आप अपने आप को जान पाओ और अल्टीमेटली फिर से शिव के ओर जा पाओ। भैरव एक शिव के ही रूप है जो भय मुक्त करवाते हैं। काल भैरव, भैरव अष्ट भैरव बोला जाता है, लेकिन भैरव को काल भैरव भी बोला जाता है, क्योंकि वो काल का भय, जो समय का भय है, बूढ़े होने का भय होता है, समय खत्म होने का भय होता है, समय अपने हमको जीत रहा है इसका भय होता है। काल को ही, काल से ही मुक्त, काल का भय से ही मुक्त जो करवा देते हैं उसको काल भैरव बोलते हैं। काल भैरव का बहुत बड़ा एक स्टैच्यू, एक प्रतिमा, एक मूर्ति आपको काठमांडू के दरबार स्क्वायर में ओपन में मिलेगा। देखिए, भैरव का मंदिर जो है, भैरव का मूर्ति जो होता है वो बहुत भयानक होता है। भय को निकालने वाले तो भयानक ही होंगे, लेकिन ये भैरव का मंदिर आपको खुला जमीन में मिलेगा, शेड भी नहीं है यहाँ पर, राइट। और बच्चे भी जा रहे हैं, भैरव को नमन कर रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, खुशी खुशी नमन कर रहे हैं। और वो भैरव के स्टैचू में थोड़ा सा स्माइल भी है। तो हर भैरव के स्टैचूज ऐसे नहीं होते। पाल्पा, नेपाल के पाल्पा में ऐसे ऐसे भैरव के मंदिर हैं जो बाहर प्रदर्शन भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। लेकिन नेपाल के कुछ ऐसे भैरव के मंदिर हैं जहां पर आप भी जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और भैरव साधना शिव का ही एक स्वरूप का साधना है, लेकिन भैरव एक बहुत ही उग्र स्वरूप भी है। और भैरव जो है, भैरव का पूजा ज्यादातर तांत्रिक प्रक्रियाओं से होते हैं। भैरव को तामसिक सब्सटेंसेस भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल यानी कि मदिरा भी भैरव को समर्पण किया जाता है, क्योंकि वो मदिरा को भी अमृत में परिवर्तन करने वाले भैरव हैं। तो हमारे कुछ भी अगर भय है तो भैरव साधना के थ्रू आप खुद को जान पाओगे, क्योंकि आप भय मुक्त हो जाओगे। भारत की रिलेशनशिप अंग्रेज़ों के साथ बहुत ख़राब है। हाल ही में हमने, और ये मैं मॉडर्न डे अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट डे अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्यारे होते हैं ऑनेस्टली। हाल ही में मैं यूके से लौटा हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये मैं उस फेज 100 साल 200 साल पहले के अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। पीटर ग्रे नाम के एक इंसान आए थे हमारे शो पर। उन्होंने वहाँ के, यानी कि यूके के एंशिएंट रिलीजन के बारे में बताया। वहाँ क्रिश्चियनिटी के पहुँचने से पहले उनका एक धर्म होता था जो सनातन धर्म से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, और आज भी उसी धर्म के प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ। और खुद को मैजिक प्रैक्टिशनर्स बुलाते हैं या ऑकल्टिस्ट्स बुलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में उन्हें पेगन्स बुलाया जाता है, जो जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन है, पर वो खुद को मतलब उस नज़रिए से नहीं देखते। वो एक्चुअली गणपति की पूजा करते हैं। उनके खुद के पूजा के स्टार्ट में पीटर ग्रे खुद, और पीटर ग्रे ने कहा कि उनके जितने भी दोस्त हैं जो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, ऑकल्टिस्ट जितने भी हैं, वो गणपति की पूजा करते हैं और सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे भारत में रहकर हमें ना ब्रिटिश राज के बारे में एक ऑब्वियसली नेगेटिव पिक्चर दी जाती, क्योंकि नेगेटिव पिक्चर थी, काफ़ी कुछ लूटा है यहाँ से। पर वहाँ उनके पूरे राज, ब्रिटिश राज के फेज़ को थोड़े से पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। उन्हें पता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने बुरे काम किए हैं, भारत में लूटा है उस देश को और बहुत सारे देशों को। पर वहाँ की जो ऑकल्टिस्ट और मैजिक की कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया ब्रिटिश राज से, क्योंकि यहाँ से वहाँ विद्या ट्रांसफ़र हुई थी। बिल्कुल, जो भी सनातन की विद्या है, तांत्रिक विद्या है, वहाँ ट्रांसफ़र हुई थी, और वहाँ की मैजिक और ऑकल्टिस्ट कम्युनिटी ने बेनिफिट किया था उस विद्या से। तो अब भी वो गणपति को पूजते हैं, भैरव को जानते हैं, वगैरह वगैरह, विच आई फाइंड वेरी क्रेजी। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो राजा थे उस जमाने के, तो वो भी तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स थे। तो देखिए, तंत्र ऐसा विद्या है जिसको बहुत, आपने जो बोला कि ब्रिटिश का राज, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऐसा हो चुका है सनातन धर्म में आज के कलयुग में कि नॉलेज जो है हम ज़्यादातर खो रहे हैं। आज के दिन में संस्कृत पढ़ कौन पाता है? बहुत कम लोग हैं आज के दिन में जो संस्कृत का किताब खोलकर आज पढ़ पाएंगे।
तो नॉलेज जो है हम खुद भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी एक वेस्टर्न जो कल्चर है, जो मटेरियल कल्चर है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आज के दिन में नेपाली पढ़ पाना, हिंदी पढ़ पाना हमारे मुश्किल है, इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसानी से हम पढ़ पाते हैं। तो हमारे ज्ञान भी ऐसे ही हैं। हमको कैपिटलिज्म, हमको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत अच्छे से पता है एवरी सिंगल बच्चे को, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ पूछ लो तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता नहीं। द रीज़न ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और आप अगर किसी भी समुदाय में जाएं, वहाँ पर सनातन का आपको अल्टीमेटली आपको सनातन के साथ लिंकेज मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप मास्क लगा सकते हैं, आप ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं, आप मुंह ढक सकते हैं, लेकिन हर ह्यूमन सांस तो लेगा ही। सनातन धर्म वो सांस है, सनातन धर्म वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है जिसके परे कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म रियलिटी है। इसमें एक आपको कुछ फोर्स्ड प्रैक्टिसेस नहीं है। दिस इज ऑल अ डॉक्यूमेंटेड थिंग दैट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ओवर देयर लाइफ टाइम। अगर परब्रह्म तक झट से पहुंचना है, सदाशिव तक झट से पहुंचना है, तो फिर और गहराई से तंत्र को जानिए, सनातन धर्म को जानिए। यही हमारी कोशिश रहती है इन पॉडकास्ट में। बिल्कुल। और तंत्र, देखिए, कोई भी अगर आप इंडिया का और यूके का ही बात कर लें, तो आप टिश्यू पेपर्स तो उन्होंने चुरा कर यहाँ से नहीं लेकर गए हैं, राइट? वो यहाँ से ग्रासेस तो लेकर नहीं गए हैं। जो ऑलरेडी है आपके पास उसको चुराते नहीं है, जिसका वैल्यू नहीं है उस चीज़ को चुराते नहीं है लोग। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ देख लो कि आपको पता चल जाए कि उसका वैल्यू मेरे और मेरे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों से ज़्यादा है, उसको ही चुराते हैं लोग। तो आप सोच नहीं सकते कि कैसे तंत्र विद्या या तो कैसा आप प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग्स हमारे थे। क्योंकि देखिए, जिसमें हम साधना का शब्द बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो जनरेशन्स, जो इतिहास, जो पूर्वज थे, उन्होंने कितना साधना किया होगा कि उनको ये प्रैक्टिसेस जो हमको एज गिवन मंत्र मिलते हैं, जो मैंने आज का पॉडकास्ट में शुरू में कह दिया, ये मंत्र मैंने तो लिखा नहीं है, ये मंत्र तो महसूस करके किसी ने डॉक्यूमेंट किया है, जो एक बहुत गहराई का भक्ति में या तो गहराई का साधना में था, जिसको ये मंत्र मन में क्लियरली सुनाई दिया, उसने ये मंत्र को डॉक्यूमेंट किया है और आज हम ये मंत्र को यूज कर पा रहे हैं। तो ये सब फाइंडिंग्स हैं, ये सब रिसर्च है और ये सब साधना का एक फल है। तो ये फल जो डॉक्यूमेंटेड था किताबों में, उसको चुराया गया है। एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा ये यूके फेज के बारे में। एक पर्सपेक्टिव मेरा ये रहता है कि आपको भी ये बताऊं कि मैंने क्या जाना वहाँ से। दूसरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि लोगों को हिंदी में बताऊं। पीटर ग्रे ने एक बहुत क्रेजी चीज़ कही थी। उन्होंने कहा कि उनके भी कल्चर में मूर्ति पूजा होती थी, मूर्तियों को पूजते थे। उनकी खुद की गॉडेस, एक गॉडेस बैबिलोन नाम की गॉडेस है। इट्स सिमिलर टू काली, बेस्ड ऑन व्हाट इट इज, सम वर्जन ऑफ काली। उन्होंने कहा था कि जब इनिशियली एब्राहमिक रिलीजन्स का स्प्रेड हुआ था दुनिया में, तो एक प्रैक्टिस होती थी कि जहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी, उन मूर्तियों का नाक तोड़ देते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार नाक क्यों? तो उन्होंने कहा था कि उनके कल्चर में ये माना जाता है कि किसी मूर्ति की एनर्जी, उस मूर्ति के प्राण को अगर आपको तोड़ना है तो नाक तोड़ दीजिए। तो इजिप्ट में स्फिंक्स है और किसी को ये पता नहीं कि नाक क्यों टूटा है वहाँ। ऊपर से मुंबई के पास ना ये एलिफेंटा केव्स, आई हाईली रिकमेंड कि हर कोई एलिफेंटा केव्स जाए। बहुत सारी मूर्तियों के नाक तोड़े गए। एंड जनरली जो एंशिएंट टेम्पल्स है भारत के, ऐसे कहा जाता है कि मंदिर ही तोड़े गए थे ओवर द लास्ट 1000 years। बट ऐसे बहुत सारे मूर्तिज हैं जो आपको म्यूजियम्स में दिख जाएंगे, भारत के ब्रिटिश म्यूजियम्स में दिख जाएंगे भारतीय मूर्तिज, वहाँ भी नाक तोड़े गए हैं ताकि उस मूर्ति का पावर कम हो जाए। कहते हैं ना कि जब हम मूर्ति को पूजते हैं तो एक्चुअली उसके अंदर की चेतना को पूज रहे हैं, ना कि मूर्ति को। बट चेतना को हटाने का एक हैक ये रहता है कि नाक तोड़ दो। एंड आई फाउंड दैट लिटिल हार्ट ब्रेकिंग बट लिटिल almost in a negative way use of occult energies. There has been instances कि पशुपतिनाथ को भी लूटने का प्रयत्न और पशुपतिनाथ को भी जो है डिस्टर्ब करने का प्रयत्न बहुत बार हुआ है। इसी को कलियुग बोलते हैं। हमको कभी भी कुछ भी चीज़ सनातन धर्म में जो है रैंडमली मेंशन नहीं किया है। हमको ये कभी भी बता नहीं गया कि आप सत्य युग में हो,
आपको हमेशा बताया गया है कि अब अगर जब पूजा करते हो, जब आप संकल्प करते हो, तो आपको बताया जाता है कि आप कलियुगे प्रथम चरणे, कलियुग का प्रथम चरण में मैं हूं करके आप पूजा संकल्प करते हो। जब अपने बारे में आप आइडेंटिटी देते हो संकल्प के दौरान, तो अभी कलियुग है। तो यहाँ पर मटीरियलिज्म और मटीरियल जो आविष्कार और मटीरियल साइंस है, वो हमारे जो सनातनी धर्म और सनातनी फाइंडिंग्स हैं उनको 100% डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज के दिन में मोबाइल फोन हमारे पॉकेट में है और मूर्ति जो है म्यूजियम में है। तो आज हम वहां ये युग में जी रहे हैं। वैसे तो इस पूरे पॉडकास्ट की थीम शिवजी से रिलेटेड है। आई फील कि जेन जी में काली माँ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है फिर से, क्योंकि काली माँ का टॉपिक अब पॉडकास्ट में निकल के आ रहा है। लेट्स स्पीक अबाउट इट जस्ट ब्रीफली, राइट? जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में शिवजी की बातें करी कि यार ये देखो, ये जो सेलिब्रिटी फैंस हैं शिवजी के यानी कि खुद जो सेलिब्रिटी है बट बहुत इंटेंस शिवजी के भक्त हैं, उनमें एक कॉमनैलिटी है कि सारे ना एक्चुअल डिटैचमेंट को सीक आउट कर रहे हैं। बहुत चिल्ड आउट लोग होते हैं सारे के सारे। उसी तरह एक काली माँ के भक्त की पहचान क्या होती है आपके अनुसार? देखिए, इनको अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि देवी साधना के विदाउट देवी साधना ना करके आप शिव को कभी भी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे जी। शिव के लिए जो शिव साधना के लिए जो शक्ति, एनर्जी, जो इच्छा, जो आकांक्षा, जो इवन मंत्र का उच्चारण, हम जो है, हम शक्ति बॉर्न है। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो शिव है। तो शिव और शक्ति जो है ये it's very cliche for me to say, but two side of the same coin ही है। ओके, तो शक्ति साधना जो भी करते हैं वो शिव साधक होते ही होते हैं, क्योंकि हम शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है वो शिव को ढूंढ रही है। एक ऐसा भी कथा है, स्टोरी है, जो नेपाल में बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, कि हम सब शक्ति से जन्म लिए, हमने सब शक्ति से आए हैं, और क्योंकि हम शक्ति के बच्चे हैं और क्योंकि शक्ति हमेशा शिव को चाहती है, तो हमारे अंदर जो है एक वो डीएनए मान लीजिए, एक भक्ति भाव मान लीजिए, वो ऐसा है कि हम भी ढूंढ रहे हैं। जैसे शक्ति ढूंढती है शिव को, ऐसे हम भी ढूंढ रहे हैं। हमको सिर्फ पता नहीं है कि हम ढूंढ जो रहे हैं वो शिव को ढूंढ रहे हैं। तो ये शिव साधना और शक्ति साधना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा देव्यै नमः बोलते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली जो है भैरव और काली को एक साथ माना जाता है। लक्ष्मी नारायण के साथ माना जाता है। उमा महेश्वराभ्याम नमः बोलते हैं। उमा और महेश्वर यानी कि गौरी और शिव, शिव और शंकर, शिव और गौरी को माना जाता है, राइट? और ब्रह्मा के साथ सरस्वती को माना जाता है। तो ऐसा कुछ भी साधना हो ही नहीं सकता जो शक्ति के विदाउट शक्ति आप साधना कर ही नहीं सकते। ये होता है पावर ऑफ काली एंड भैरव। करेक्ट। मेरे गुरु हैं एक, और वो गुरु बोलते हैं मुझे कि जब भी तुझसे कुछ गलती हो जाए तो हमेशा माँ को माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माँ ऐसी होती हैं कि उनका हृदय बहुत कोमल होता है। जब आप गलती करते हैं फादर और मदर के साथ, मदर को आप सॉरी बोलते हैं तो मदर काफ़ी अच्छे से मान जाती, फादर के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? तो माँ, देवी का शक्ति और देवी का उपासना भी ऐसा ही है। आप मदर का और आपका संबंध जैसा है, देवी का साधना और आपका संबंध उनके साथ वैसा ही है। तो आप माँ को थोड़ा सा भी मांग लो कुछ, तो माँ तुरंत दे देती हैं। तो बहुत दयालु होती हैं। और शिव के और अगर आपको पहुँचना है तो शक्ति का उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक कुंजिका स्तोत्र करके स्तोत्र है, वो स्तोत्र जब मैंने शुरू किया करने का, तब मुझे बहुत ज़्यादा शिव के नज़दीक पहुंचने में वो स्तोत्र ने बहुत हेल्प किया है। कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत अति गुह्यतरं देवी देवा नामपि दुर्लभम। देवता को भी ये स्तोत्र दुर्लभ है। और कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो कुंजिका स्तोत्र का पाठ से दुर्गा सप्तशती का पाठ फल आपको मिल सकता है। और मैंने जब ये मेरे क्लाइंट्स को जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो मैंने जब ये सिखाया है तो सब कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। इसमें सिर्फ बीज मंत्र जो
रुद्राक्ष के साथ यूज किया जाता है। ये बीज मंत्र बीज मंत्र है ये स्तोत्र में, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्तोत्र है ये। स्तोत्र होते क्या है? स्तोत्र वो जब मंत्र को आप जानोगे, मन यानी कि आपका मन, त्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, ये मन के इंस्ट्रूमेंट्स है मंत्र, और स्तोत्र जो है मंत्र का अगर हम एक सम्मिश्रण यानी कि कलेक्शन ऑफ मंत्रस दैट अल्टीमेटली लीड टू अ प्राप्ति, इसको स्तोत्र बोलते हैं। जैसे कि पंचाक्षर स्तोत्र, ओम नमः शिवाय का स्तोत्र जो है, जब हम पंचाक्षर स्तोत्र करते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? पंचाक्षर मिदं पुण्यम यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिव के साथ का आपको संबंध भी और शिवलोक का प्राप्ति भी वो स्तोत्र से होता है। स्तोत्र मंत्र को अगर हम डिफरेंट मंत्र को फॉर द सेम पर्पस कंबाइन करते हुए पढ़ें तो उसको स्तोत्र माना जाता है। मुझे उस जगह की एक फोटो दिखाई दे रही है जहां आपने कहा था कि उसी जगह पे, उसी वैली में रुद्राक्ष मिलते हैं। करेक्ट। पहले उस जगह के बारे में बताइए, और जितने भी सनातनी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं अब उन्हें रुद्राक्ष के बारे में समझाइए बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी स्पोकन। शिव जी की बात हुई है, भैरव की बात हुई है, काली माँ की बात हुई है, यंत्र तंत्र, नेपाल, ये सारी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग चाहिए थी रुद्राक्ष को समझने के लिए। करेक्ट, क्योंकि रुद्राक्ष में ये सारे चीज और थोड़े से और भी हैं। तो रुद्राक्ष देखिए, नेपाल एक देवभूमि है, लेकिन नेपाल में एक ऐसा वैली है, एक ऐसा जगह है जिसको अरुण वैली बोला जाता है। अरुण वैली इज द डीपेस्ट वैली इन द वर्ल्ड, और यहाँ का एनर्जी ऐसा है कि वहाँ पर ही रुद्राक्ष जो है उगता है। रुद्राक्ष का पेड़ जो है, अगर रुद्राक्ष का ओरिजिन के बारे में बात करें तो रुद्राक्ष ऐसा चीज़ है, पहले रुद्राक्ष शब्द को समझ लेते हैं, उसके बाद में अरुण वैली के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। रुद्राक्ष शब्द बहुत भारी शब्द है, बहुत, इट्स अ वेरी पावरफुल शब्द इन इटसेल्फ। अब कलयुग में है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिबेट है कि रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है। कोई बोलते हैं कि रुद्राक्ष जो है रुद्र का अक्ष यानी कि आँख है, कोई बोलते हैं कि रुद्राक्ष यानी कि रुद्र का अक्ष यानी कि आंसू है। तो इसमें ही डिबेट हो रहा है। रुद्राक्ष का अर्थ जानने में तो किसी को लगा ही दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये डिबेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपर जाए, सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं हम ये माइन्यूट और बहुत कंस्ट्रेन्ड माइंडसेट के साथ हमको जीना हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। तो जाने तो हम पहचान जाएंगे कि दोनों सही है। रुद्र, शिव और रुद्र एक शब्द है। पहले ये जानना भी जरूरी है कि शिव कौन है और रुद्र कौन है। जब भी हम शिव और रुद्र बोलते हैं तो ये दोनों एक ही डेटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो सदाशिव के थ्रू आए हैं। सदाशिव वो है जो निराकार निर्गुण, जिसको डिस्क्राइब, जिसके आकार नहीं है, जिसके गुण नहीं है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जस्ट इमेजिन वट एवर यूर इमेजिनिंग, दैट्स नॉट सफिशिएंट, वो है सदाशिव। राइट। तो सदाशिव से जो आते हैं वो शिव और रुद्र एक ही है। जैसे आपको पॉडकास्ट में TRS बोला जाता है और बाहर आपको शायद लोग रणवीर और घर में कुछ और बोलते हैं बेस्ड ऑन योर कर्मा, ऐसे ही अगर हम शिव को एज अ ट्रांसफॉर्मर, एज समवन जो हमारे लाइफ को परिवर्तन करते हैं, वो डेटी के रूप में अगर हम शिव को देखते हैं तो उनको हम रुद्र बोलते हैं। अगर वेद का अध्ययन किया जाए तो पुराणिक टाइम में शिव का मेंशन होता है, लेकिन वैदिक टाइम में ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसमें रुद्र का वर्णन होता है। रुद्र को बताया गया है कि हाउलर, डिस्ट्रॉयर, लेकिन रुद्र को बताया गया है कि कॉस्मिक हीलर। तो एक डिस्ट्रॉयर कैसे हीलर हो सकता है? क्योंकि डिस्ट्रॉय क्या कर रहे हैं रुद्र इस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो आपको रूपांतरण करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। वो आपके स्टैग्नेशन, आपके अंदर का आलस, आपके अंदर का तामसिक गुण, आपके लाइफ, आपके इन्वायरमेंट का तामसिकपण को डिस्ट्रॉय करते हुए वो आपको रूपांतरण, आध्यात्मिक मटीरियलिस्टिक रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाते हैं। वो रुद्र है। यानी कि अगर खुद को बदलना है, रुद्र के अलावा और कुछ भी डेटी नहीं है वो जो डिस्ट्रॉय और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जी। रुद्र का अक्ष, रुद्र का अंश, अक्ष यानी कि अगर हम आँख को देखें तो मैंने एक मंत्र बोला था, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे रुद्र, मेरा आँख खोल दो
कि मैं पृथ्वी और मेरा जन्म और मेरा मकसद को जान पाऊं। तो रुद्र को अगर हम अक्षय यानी कि आग के रूप में देखेंगे तो रुद्राक्ष एक ऐसा मंत्र तंत्र और यंत्र को मिलाने वाला ऐसा एक साधन और साधन फॉर साधना है जो आपका आंख खोल सकता है, क्योंकि ये रुद्र का आंख है। अगर हम रुद्र को आंसू यानी कि अक्षय को आंसू के रूप में देखें तो हम जान पाएंगे कि ऐसा एक कथा है शिव पुराण में कि शिव एक तपस में थे, बहुत गहराई का, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का उन्होंने तपस किया। और मैंने एक मंत्र बोला, करुणाब्देहेश महाशिव शिव शंभो। करुणा यानी कि एक कंपैशन उनके अंदर ऐसा जागा धरती के लोगों के प्रति कि उनको एक टूल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल प्रदान करना, मेरे पास आने के लिए इतना चेष्टा है तो मैं एक माध्यम दे देता हूं करके उन्होंने एक ब्रिज अपने आंख से एक आंसू जो है गिराया। वो आंसू से रुद्राक्ष का पेड़ हुआ है। तो रुद्र अक्ष अगर आंख बोले तो भी सही है, अगर आंसू बोले तो भी सही है। रुद्राक्ष वो आंसू जहां गिरा वो अरुण वैली जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है वहां पर गिरा, इसीलिए वहां का रुद्राक्ष जो है खास माना जाता है। वहां का रुद्राक्ष ज्वेलरी के लिए नहीं, साधना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ज्वेलरी के लिए आपको छोटा वाला रुद्राक्ष, अगर जब आप जपमाला देखते हो बहुत छोटे छोटे होते, वो इंडोनेशिया से आता है। वहां पर भी रुद्राक्ष है जो बहुत छोटे माइक्रोस्कोप से आपको उनका मुखी करना होता है, वो ज्वेलरी पर्पस के लिए होता है। लेकिन साधना के लिए जो रुद्राक्ष पाया जाता है वो अरुण वैली नेपाल में ही पाया जाता है। वो जो आपने हाथ पे पहना, जो मैंने हाथ में पहना है, ये अरुण वैली का और नेपाल का ही रुद्राक्ष है। क्योंकि हम एट नेपाल रुद्राक्ष, जो मेरा परिवार है वो साधना के लिए रुद्राक्ष देता है। ज्वेलरी हमारा एक्सपर्टीज या तो हमारा इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, हम सिर्फ साधना के लिए रुद्राक्ष देते हैं। हम सिर्फ अरुण वैली का रुद्राक्ष के साथ ही हम डील करते हैं। तो दैट इज द रुद्राक्ष दैट वी प्रोवाइड टू द पीपल। ओके, बचपन में आप पहली बार अरुण वैली कब गए? अरुण वैली और मेरा संबंध जो है, लाइक आई सेड, मेरा जन्म से भी पहले का संबंध है, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर जो हैं, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने काठमांडू में ही अरुण वैली का रुद्राक्ष को लेकर आने के लिए जो रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें है। नहीं तो पहले क्या था कि अरुण वैली से पहले रुद्राक्ष जाते थे दूसरे जगह में और वहाँ से इंपोर्ट करते। नेपाल का जियोग्राफी बहुत टफ है, आज भी अरुण वैली जाना मामूली बात नहीं है। 4 आवर्स का ड्राइव के बाद, एंड दैट्स नॉट अ इजी ड्राइव लाइक लाइक अ हाईवे ड्राइव। वो ऐसा ड्राइव है जहाँ पर इट्स अ स्पाइरल, जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स, लेकिन योर भक्ति इज सच कि आप पहुँच जाओगे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो ड्राइव आप भूल जाओगे, ऐसा एनर्जी है वहाँ पर। तो छोटे से ही मैं गया हूँ अरुण वैली, लेकिन अरुण वैली का संबंध, जैसे कि मैंने बोला, मेरे परिवार के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि देखिए, कुछ भी काम अगर आप धर्म के साथ करते हैं तो उसका अर्थ जो है आपको अटैचमेंट नहीं देता, राइट? मेरे परिवार, मेरे ग्रैंडफादर, द प्रैक्टिशनर दैट ही वाज, एंड एनीवन जो मेरे ग्रैंडफादर को जानता है वो बोल देगा कि the last thing he wanted was a material success. Material success was a byproduct. I won't deny that. लेकिन वो जो उन्होंने साधना के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष को लोगों के लिए उपलब्ध कराया, उन्होंने सिर्फ एक चीज कह दी कि we want the authentic ones and we want just the Arun Valley ones. इसीलिए आज भी हमारा every single रुद्राक्ष जो है, हम जो भी रुद्राक्ष, हम अगर नेपाल रुद्राक्ष में आप रुद्राक्ष देखेंगे तो unless otherwise stated वो सिर्फ अरुण वैली का ही रुद्राक्ष होगा। अरुण वैली खुद में एक मंदिर है। अरुण देव भूमि में से वन ऑफ द स्पेशल लैंड्स है अरुण वैली। काठमांडू एक देव भूमि में स्पेशल है क्योंकि वहाँ पर मंदिर जो है आपको हर जगह में मिलेंगे। अरुण वैली में आपको ऐसे मंदिर नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ का भूमि ही मंदिर है। वहाँ का भूमि से शिव का अंश निकलता है और वो अरुण वैली का अनुभव जो है आपको एक बार करना चाहिए। मैं कठोर सच के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि वहाँ के रुद्राक्ष बहुत बड़े होते हैं और साधना में उनका प्रयोग होता है, तंत्र में उनका प्रयोग होता है। करेक्ट उसे? करेक्ट। आपने कहा था कि ये रोड बनने से पहले, काठमांडू से अरुण वैली का जो रोड है वो बनने से पहले वहाँ के रुद्राक्ष स्मगल आउट होते थे। करेक्ट। जो सबसे कीमती रुद्राक्ष है, आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग द प्राइस?
रुद्राक्ष का कीमतीपन कोई सेट नहीं कर रहा। अगर वो रुद्राक्ष रेयर है, यानी कि देखिए रुद्राक्ष इज अ वेरी 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 रेयर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम अरुण वैली का बात करें तो देखिए, फर्स्ट में तो मैंने बता दिया कि नेपाल अपने आप में एक छोटा जगह है, उसमें भी एक अरुण वैली ही ऐसा जगह है जहां से अच्छे रुद्राक्ष निकलते हैं, राइट, फॉर साधना के लिए जो उपयुक्त होते हैं, जिसको A+ ग्रेड भी बोला जाता है। दुनिया में इकलौती जगह है। दुनिया में इकलौती जगह है। और 99% ऑफ रुद्राक्ष जो निकलते हैं वो 5 मुखी निकलते हैं, 5 फेसेस रुद्राक्ष निकलते हैं अरुण वैली से। दुनिया में कहीं पे भी आप अगर रुद्राक्ष को उगा सके तो 99% 5 मुखी ही निकलेंगे। रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं। हाँ। बेसिकली जो आप हाथ पे पहन रहे हो ये बीज है रुद्राक्ष के पेड़ के। रुद्राक्ष के पेड़ से उगते हैं जो बीज, जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर के होते हैं, पकने के बाद वो अपने आप नीचे झड़ जाते हैं। उसको जब क्लीन करते हैं तो ऐसे मुंह वाले सीड्स निकलते हैं। ईच मुंह में फेसेस होता है। ईच फेसेस जो है उसका आकृति है, इसीलिए रुद्राक्ष को यंत्र भी बोला जाता है। यंत्र, संस्कृत में जब 2 शब्द यम और त्र जब मिल जाते हैं तो इसको यंत्र बोलते हैं। यम यानी कि कैप्चर, त्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स एनर्जी को यंत्र बोलते हैं। रुद्राक्ष का शेप एवरी रुद्राक्ष का डिफरेंट होता है, इसीलिए ये डिफरेंट एनर्जीज को कैप्चर करता है। अगर 5 मुखी है तो ये बृहस्पति और रुद्र का रुद्राक्ष बोला जाता है इसको, यानी कि बृहस्पति की एनर्जी ज्यादा अच्छे से बैठ जाती है इसमें, ओके। और ज्ञान का एनर्जी, तो इसीलिए 5 मुखी सबसे ज्यादा फलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाहिए आपको जगने के लिए ज्ञान। तो 5 मुखी 99% ऑफ द पीपल दैट आई मीट, उनका फर्स्ट रुद्राक्ष 5 मुखी ही होता है। आप उनको जान लो, पूछ लो कौन सा रुद्राक्ष था आपने पहला पहना, मैंने तो 5 मुखी पहना था, मुझे तो गिफ्ट मिल गया। मैं ये 5 मुखी ही, वो जागरण अविद्या को निकालने वाला रुद्राक्ष 5 मुखी होता है। इसका वैल्यू, कॉस्ट वाइज वैल्यू कम होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा उगता है, सप्लाई एंड डिमांड। अब 21 मुखी का बात कर लेते हैं, 21 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रियल रुद्राक्ष आपको कितने में मिल सकता है? 5 मुखी आपको ₹1 में भी मिल सकता है, 5 मुखी आपको 5,000 to 10,000 में भी मिल सकता है। क्या डिटरमाइन कर रहा है वो प्राइस? उसका क्वालिटी। Quality is a mixture of size, weight, symmetry and the clarity of the मुखी। अगर आप thousands रुद्राक्ष को यहाँ पर बैठा दो तो वहां से 10-12 ही ऐसे होंगे जो बैठेंगे और जिसमें क्लियर मुंह होगा, जिसमें क्रैक्स नहीं होगा। माइनर क्रैक्स हर एक रुद्राक्ष में होते हैं, मेजर क्रैक्स की वो टूटने ही वाला है ऐसा नहीं होगा, और कलर भी बहुत यूनिफॉर्म आएगा। तो ऐसे अगर हाई क्वालिटी के रुद्राक्ष है तो 5,000 तक पड़ सकते हैं। रुद्राक्ष में दैट इज अ वेरी वेरी माइन्यूट कॉस्टिंग। लेकिन 21 मुखी जो साल में 2 या 3 ही आते हैं, अच्छे क्वालिटी के तो 1 आते हैं, शायद 1 और 2 आते हैं, उसका प्राइसिंग इट्स डिपेंडेंट। इट कैन गो अप टू, फॉर अ सिंगल बीड इट कैन गो अप टू 5 crores। 5 crores 5 crores स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 30 lakhs इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं मैं, तो 5 crores इंडियन करेंसी तक का 21 मुखी दुनिया में है। दुनिया के अमीर सनातनी, दुनिया के सनातनी जो उस लेवल में उनको वो चाहिए। देखिए आपके पास $1 billion है, लेकिन आपने साधना शुरू ही नहीं किया है, कभी साधना ही नहीं किया है, तो क्या आप 300 pounds का डंबल एक्सरसाइज करने के लिए फर्स्ट में जाकर उठाएंगे जस्ट बिकॉज यू हैव द जिम? नो, यू विल स्टार्ट स्लो। अल्टीमेटली रुद्राक्ष को वर्क करने दीजिए कि वो जो है सिर्फ आपका साधना का बाई प्रोडक्ट हो जाए। इट शुड नॉट बी द गोल। आप ये गोल रख के मत जाओ कि मैं 5 crore का एक रुद्राक्ष लगाऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आज के दिन में सबसे अमीर लोग भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा, भय आ जाएगा, फियर आ जाएगा, अविद्या आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, है ये तो ये मत पहनो, ये बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि आपका साधना ही रेडी नहीं हुआ। जब आप ऐसा साधना में हो कि वो 21 मुखी एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि भगवान शिव जब देते हैं तो आपको 21 मुखी 21 पीस भी दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। आप रेडी हो
तो आप मेरे को मिल जाएगा। नहीं तो आप उसके लिए आप उम्मीद मत बनाए रखें, आप छोटे से शुरू कीजिए। मैंने बोला है कि आपको रुद्राक्ष भी नहीं चाहिए साधना शुरू करने के लिए। जब आप बीज मंत्र का प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तब आपको रुद्राक्ष का यूज होगा। सरल मंत्र यूज कीजिए, ओम गणेशाय नमः। ओम भी एक बीज है, तो आप गणेशाय नमः भी कर सकते हैं। स्लोली एज यू गो इनटू द बीज मंत्र साधना, तब आपको रुद्राक्ष का उपयोग करते हुए आपका साधना आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट वेरेवर यू कैन। फॉर सम 21 मुखी इज अ बाय प्रोडक्ट। बट द फैक्ट कि 5 करोड़ के रुद्राक्ष भी खरीदे जाते हैं, करेक्ट, उसका ये मतलब है कि, और ये मैंने काफ़ी सारे तांत्रिक गेस्ट से पूछा है कि क्या हमारे ही समाज में ऐसे सफल लोग हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टार्स, सक्सेसफुल एक्टर्स, जो एक्चुअली तंत्र मार्ग की वजह से आगे बढ़ते हैं जिंदगी में? जवाब है हाँ, 100% हाँ। और उसी सबसेट से ऐसे लोग निकलते हैं जो रुद्राक्ष का पावर समझते हैं, 21 मुखी रुद्राक्ष का पावर, राइट? और वो साधना भी आई एम श्योर कि थोड़ी सी हटके होगी, बिल्कुल हटके होगी। हर एक रुद्राक्ष आपको एक साधना के लिए योग्य बनाता है। रुद्राक्ष का जब वर्णन शिव पुराण में किया जाता है तो रुद्राक्ष के पीछे बीज मंत्र का वर्णन किया जाता है। देवी भागवत पुराण में 38 काइंड ऑफ रुद्राक्ष का वर्णन है। हमको 38 मुखी आज तक नहीं मिले। ओके, 38 काइंड ऑफ रुद्राक्ष का वर्णन देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 38 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। ये रुद्राक्ष का हमको अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जैसे कल की अवतार नहीं आए हैं आज तक, क्योंकि जरूरत अभी नहीं मिला, अभी नहीं हुआ है। तो 38 मुखी आज तक नहीं आए हैं क्योंकि आज शायद हम इसके लिए रेडी नहीं है। जो भी रुद्राक्ष के लिए जब साधना इतना हो कि वो रुद्राक्ष के लिए आप रेडी हो जाएं, तब वो रुद्राक्ष आपके यहाँ पर आता है। हर रुद्राक्ष आपको एक बीज मंत्र का योग्य बनाता है। रुद्राक्ष लगाने के बाद आपको बीज मंत्र का प्रैक्टिस आपको योग्यता है। शिव पुराण में इसीलिए हर एक रुद्राक्ष के पीछे बीज मंत्र लगाया गया है। ऐसा कभी भी मेंशन नहीं है कि आपको गुरु चाहिए, अब दीक्षा चाहिए और रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष अगर आपका वो कर्म है, अगर आपका वो सिचुएशन मिल गया है, तो आप रुद्राक्ष लगाने के बाद बीज मंत्र का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एज यू प्रोग्रेस थ्रू द रुद्राक्ष जर्नी, रुद्राक्ष को ट्रेडिशनली माला के रूप में पहना जाता है। सिद्ध माला जिसमें 1 से लेकर 14, सर्व सिद्ध माला, कार्य सिद्ध माला, महामृत्युंजय सिद्ध माला, ब्रह्म सिद्ध माला, इंद्र माला, और उसके बाद का माला को बोलते हैं शिव शक्ति माला। तो ऐसे मालाएं जो है पहना जाता है और पहनते हैं लोग फॉर देयर साधना। लेकिन शुरुआत जो है 5 मुखी से भी हो सकता है, शुरुआत जो है रुद्राक्ष का दर्शन से भी हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि रुद्राक्ष को देखना भी अपने आप में एक साधना है। वाह। छूना भी अपने आप में एक साधना है, लगाना भी अपने आप में एक साधना है। तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं रणवीर भाई, जो रुद्राक्ष में उनको एक इंटरनल ऐसा दिलचस्पी है कि they just look at the images of the Rudraksha and meditate. And they have successfully risen up in their sadhana. They have seen the results. तो ऐसा पावरफुल चीज है ये। जितने भी लिसनर्स हैं, मोस्टली आई थिंक 99% वो एक बेसिक लेवल से सोच रहे हैं। करेक्ट। 5 मुखी रुद्राक्ष के बाद तो बेसिकली अगर कोई बिगिनर है, करेक्ट, वो एक बीड खरीद सकते हैं और वो पहन सकते हैं। वो कोई भी रुद्राक्ष, देयर इज अ ह्यूज मिथ कि रुद्राक्ष इज लाइक अ जेमस्टोन, कि उसमें नेगेटिव भी इफेक्ट आ जाए। जेमस्टोन सर्व्स अ पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। अगर आपका प्लैनेट्स अच्छे पोजीशन है, उसके लिए अगर आप जेमस्टोन पहनेंगे तो वो प्लैनेट को और भी मजबूत और भी ताकतवर बना सकता है। रुद्राक्ष ऑन द कॉन्ट्ररी और इन एडिशन प्लैनेट स्ट्रेंथनिंग के लिए है। यानी कि अगर 2 प्लैनेट ऐसे सिचुएटेड हैं कि वो खुश नहीं है, दोनों के लिए रुद्राक्ष लगाया जाए तो दोनों को कंफर्ट देता है वो रुद्राक्ष। बिकॉज रुद्राक्ष इज नॉट रूल्ड बाय अ प्लैनेट, रुद्राक्ष इज रूल्ड बाय अ डेटी दैट रूल ओवर द प्लैनेट। ओके, सो एंड कोई भी किसी भी रुद्राक्ष एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद द 21 मुखी। बट रुद्राक्ष को कौन सा पहने, इसीलिए माला के रूप में रुद्राक्ष को पहना जाता है, क्योंकि देयर इज नो इल इफेक्ट ऑफ एनी रुद्राक्ष ऑन एनीवन। बट वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन एवरी वे। रुद्राक्ष भी लिमिटेड है, हमारे रिसोर्स भी लिमिटेड है। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट डिसीजंस। तो कैसे डिसाइड करें कि मेरा फर्स्ट रुद्राक्ष कौन सा हो? सबसे बायस लेस टूल
अनबायस्ड टूल अपने आप को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड टूल. It's not a good tool for predictive astrology. I don't think you can predict events. You can predict the likelihood of your actions during a time, which is most of the time people वैसे ही एक्ट करते हैं, इसीलिए प्रिडिक्शन राइट हो जाता है क्योंकि आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आते. लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परिवर्तन. अगर परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है तो फ्यूचर जो है अपने हाथ में है. लेकिन एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन से आप अपने गुण को समझ सकते हो. आप कैसे हो, किस चीज़ में आपका लगाव है, किस चीज़ आपका शत्रु कैसे हैं, आपका रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने टेंडेंसीज को जान सकते हैं. तो विद द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपको ये पता चल सकता है कि हाँ, इवेंचुअली मुझे मेरा रुद्राक्ष साधना में आगे बढ़ना है, लेकिन द फर्स्ट रुद्राक्ष जो है आप अपने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लगाएं. ओके, हेवी, या इंटेंस पॉडकास्ट. या भाई कुछ सवाल हैं रिलेटेड टू व्हाट यू जस्ट स्पोक अबाउट. आपने कहा कि 38 मुखी रुद्राक्ष है. 38 मुखी तक के रुद्राक्ष के वर्णन किया गया है देवी भागवत पुराण में. लेकिन एज हम कलयुग के चरण में आगे जा रहे हैं, एज साधना आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वो रुद्राक्ष प्रकृति में आ रहा है. वी टॉक्ड अबाउट काली, वी टॉक्ड अबाउट भैरव, वी टॉक्ड अबाउट शिव. देखिए, रुद्राक्ष इज अ वेरी वेरी good representation of Shiva and Shakti. Where does it grow? It grows in the Prakriti, in nature, Shakti. What does it entail? It captures the energy of Shiva. So, as we transform, I think Rudraksh ka naya, like for example, abhi 24 mukhi Rudraksh, हाल ही में, there is a 24 mukhi Rudraksh which is for Gayatri Devi. It's a very, very rare Rudraksh. These kind of Rudraksha do exist, but because of their rarity, it's very difficult to attain a pure higher mukhi Rudraksha. पर ये भी इफ एट ऑल मिलेगा कभी. If at all मिलेगा कभी. That's the kind of thing. 27 मुखी रुद्राक्ष जो 27 नक्षत्र को represent करता है. It's a mystical रुद्राक्ष. There's lots of sadhana and sadhaks waiting for 27 मुखी रुद्राक्ष. No one can create it. वो मिलेगा तो सिर्फ अरुण वैली में मिलेगा. मिलेगा तो सिर्फ अरुण वैली में ही मिलेगा, और मिलेगा जब हम रेडी होंगे उसके लिए. जब पृथ्वी रेडी होगी तभी आएगा वो. कभी कभी ना सनातन धर्म की बातें करते करते मैं ये सोचता हूँ कि कितने सारे सीक्रेट्स अटैच्ड हैं. बिल्कुल ना, जैसे हमने काल्की अवतार के बारे में मेंशन किया. काल्की अवतार अब तक आया भी नहीं है. ये जो भी आपने अब तक कहा, ये सारी चीज़ें शिव पुराण, देवी पुराण से रिलेटेड है, राइट? अपने दोनों पुराणों को पढ़ा है. बिल्कुल. उन्हें पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जब सनातन धर्म या तो रिलीजन के बारे में देखते हैं, ज़्यादातर समय हम इसको हिस्ट्री के रूप में देखते हैं, लाइक समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. जी. क्योंकि ये लिखा गया है तो इट मे बी वॉज अ स्टोरी दैट हैपेंड. लेकिन सनातन धर्म इज एवर इवॉल्विंग. आज भी हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एवर इवॉल्विंग सनातन धर्म. मतलब कि सनातन धर्म जैसे years it took to document the पुराण, क्या वो अब खत्म हो गया है? क्या आज हम इवॉल्व करना बंद कर चुके हैं कि क्या सनातन धर्म को फुल स्टॉप लग गया है? नो. Even today we are finding things out. Even today as you go into deeper sadhana, अगर कोई बोलेगा कि there is a different kind of a deity that I'm experiencing, then Sanatana Dharma has taught us to be broad enough कि हम उसको सुने और हम उसको जानने का कोशिश करें, और अगर वही साधना हम करें तो we should also be seeing the same thing. That is the concept of being able to prove Sanatana Dharma. साबर मंत्र का कॉन्सेप्ट भी इससे ही रिलेटेड है. करेक्ट, राइट? क्योंकि साबर मंत्र संस्कृत में नहीं होते. हाँ. कुछ साबर मंत्र जैसे हनुमान चालीसा 500 साल 600 साल पहले लिखे गई हैं. करेक्ट. रफली it's like we can't say it as a new मंत्र, लेकिन ये वैदिक मंत्र से काफी नए मंत्र हैं. और बताइए. हाँ. शिव पुराण, देवी पुराण के बारे में. तो जब हम शिव पुराण, देवी पुराण में पढ़ते हैं तो वी शुड नॉट लुक एट देम एज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जिसको हम पढ़ रहे हैं और एज अ इवेंट ऑफ द पास्ट हम स्टोरी सुन रहे हैं. स्टोरीज आर द वे पुराणास आर रिटन बिकॉज स्टोरीज डोंट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द करंट सराउंडिंग. मैं अगर बोलूं
कि कुछ स्टोरी आपको बताऊं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम, वेदर मैं जेन जी हूं या एनी अदर जनरेशन हूं, स्टोरी ऑलवेज रेजोनेट करेगी. इफ आई से वंस अपॉन अ टाइम, आपका ईयर्स दे विल बी वेरी पर्की, राइट? सो स्टोरीज में द स्टोरीज ऑफ लाइक एटम बम्स वहाँ पर हैं ऑफ नॉलेज इन दो स्टोरीज. लेकिन हम इसको हिस्ट्री के रूप में नहीं, एज वी स्टडी द पुराण, हम इसको फ्यूचर में भी, और जो अब हमारे लाइफ जो गति में आगे बढ़ रहा है उसको जानने में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी. तो मेरा अनुभव ऑफ रीडिंग द पुराण इन द फर्स्ट प्लेस, अगर कोई भी आज पुराण खोल ले तो दे विल नॉट बी एबल टू रीड इट मच. क्यों? क्योंकि इट्स वेरी सिंपल. इसमें स्टोरीज जो हैं वो बहुत सरल स्टोरीज हैं. लेकिन आप अगर इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो सिंबॉलिक स्टोरी है, वो सिंबॉलिक स्टोरी टाइम को, काल को ट्रांसेंड करता है. एंड वो स्टोरी आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है और कल भी उतनी ही एप्लीकेबल रहेगी कि जो पहली वो एप्लीकेबल थी. इसीलिए पुराण जो है ये पढ़ने का एक तरीका है. It's not meant to be taking it like very literally. थोड़ा सा इसमें और अपने लिए अध्ययन करने का भी बहुत इसमें there is a lot of sadhana that you need to do in order for the Purans to start making sense to you. मैं हमेशा आज भी, and I am not trying to say कि मैं बहुत बड़ा एक जीनियस हूँ, लेकिन हमेशा when I revisit the Puran, I find a completely new thing. For example, मैं कल द डे बिफोर यस्टरडे शिव पुराण फिर से एक बार रिविजिट कर रहा था, राइट? तब मेरा कॉन्सेप्ट था चक्र का 7 चक्रस, 9 चक्रस. शिव पुराण में विदेश्वर संहिता, एंड देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ शिव पुराण, 12 चक्रस का वर्णन मैंने पाया. 12 चक्रस का, बॉडी के अंदर ही 6 चक्रस बॉडी के अंदर और 6 चक्रस बॉडी के बाहर. वाह. तो ये चीज़ों जो है ये शिव पुराण में मैंने पहले अध्ययन में नहीं पाया, दूसरे अध्ययन में नहीं पाया. When I read it multiple times, तब मैंने जाकर ये चीज़ को समझा. और now it's starting to make sense कि okay, it's not just कि आप परिवर्तन अपने अंदर, रूपांतरण अपने अंदर नहीं कर रहे हैं, you are also starting to connect with higher energies as you evolve. And वहाँ पर भी चक्र हैं, और चक्र में भी वहाँ पर भी ब्रह्म चक्र, विष्णु चक्र, नारायण चक्र करते हुए you reach higher and higher. तो ऐसे चीज़ जो है हमारे पुराणों में है. तो पुराण ऐसा एक स्टोरी नहीं है कि मैं आपको एक स्टोरी बता पाऊँ. ये देयर इज सो मेनी, एक शब्द में इतना गहराई का मीनिंग है हमारे सनातन धर्म में कि सनातन शब्द को अगर आप जान लेंगे तो आप अपने जीवन का और मृत्यु का अर्थ को जान लेंगे. वाह, ब्यूटीफुल. जैसे हमने अरुण वैली की बात करी, आपने कहा कि काफ़ी मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना. आई एम श्योर बीइंग अ नेपाली, आप नेपाल के इंटीरियर्स में भी घूमे हो. बिल्कुल, राइट. सबसे रिमोट जगह कौन सी है जहाँ तक आप गए हो? बहुत रिमोट जगहें हैं नेपाल में. अगर हम टेम्पल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मैं एक बार पाथीभरा टेम्पल, पाथीभरा यानी कि इट्स लाइक अ बोल जो देवी पाथी को भर देती हैं. अगर उनका दर्शन करें तो दैट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि आपकी लाइफ को भर देती है. उनको पाथीभरा माता बोला जाता है. देवी का वास जो है रणवीर भाई हमेशा बहुत रूरल जगह में होते हैं. शिव जी का भी कैलाश, व्हेन यू लुक एट मुक्तिनाथ, जो ये मंदिर हैं ये ऐसे दुर्लभ जगह में इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर जो शांति है, वहाँ पर जो एनर्जी है, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे जगह में नहीं है. पाथीभरा टेम्पल भी ऐसा ही है. पाथीभरा टेम्पल में जब गया था अराउंड 5 years आगे, तो the infrastructures are very difficult because it's difficult for the government to build on the landscape that Nepal is, hilly, mountainous. इसमें बहुत सारे difficulties हैं and economic difficulties के कारण से roads are not the best, okay? लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद the altitude changes, क्योंकि जब आप पाथीभरा के लिए ट्रैकिंग करना होता है, अभी आई थिंक दे आर बिल्डिंग समथिंग, लेकिन वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं वो टेम्पल में जब लोग विजिट करते हैं. तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ केसेस. हमारे मिनिस्टर्स जो टूरिज्म मिनिस्टर ही थे शायद उस समय के, वो भी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हुआ है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ those kind of incidents that happen in that temple, that periphery of the temple. But
जब मैं गया था वहाँ पर मेरे पिताजी के साथ, माय फादर who's been with रुद्राक्ष ऑल हिज लाइफ में गया था, तो वी हैव टू हॉल्ट इन अ प्लेस विच इज सो रिमोट कि वहाँ पर सिर्फ पानी ही पीते हैं, फूड भी मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर गो सो डाउन, आपका बॉडी हाइपोथर्मिया में ना जाए उसके लिए हॉट वाटर पीते हैं रात को, एंड देर इज नो हीटर, नो एयर कंडीशनिंग वहाँ पर, इट्स ऑल फायर, ओके, एंड फायर में पानी जलाते हैं और पानी पीते हैं रात, there's no concept of deep sleep कि आप 8 घंटा सो, no, not possible at all. 4 घंटा अगर सो लिया तो ही that's a lot. My father woke up all night and drank the water because he said in his own word he was about to die that night. That's how difficult going to the Pathivara temple is. And when you reach up to the Pathivara temple, आपको एक मूर्ति तो दिखेगा, लेकिन that is also a newly made murti of Pathivara Mata. Pathivara temple is even down below. It's like a small, structure भी नहीं है वहाँ पर. Like it's a small, एक पीठ है वहाँ पर जो शक्ति, देवी का शक्ति वहाँ पर मौजूद है. तो that's the kind of temples of Nepal which does not have shape. आकृति भी नहीं है. बटुक भैरव काठमांडू में ही है. बटुक भैरव अगर आप जाओगे काठमांडू के तो कुछ आकृति, कुछ शेप बटुक भैरव का, you will not be able to tell which one is Batuk Bhairav. It's looking like a stones जो हैं placed किए गए हैं. तो how did our people find कि वहाँ पर बटुक भैरव का वास है? क्योंकि वो उस elevator अगर आप चढ़ रहे हैं, for example, I'm just giving you an example, तो different levels होते हैं, and different levels से आपको different buildings दिखते हैं, और different buildings और different views दिखते हैं. ये view जो 6th floor से दिख रहा है आपको ground floor से कभी भी नहीं दिखेगा. तो द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नीडेड फॉर यू टू सी कि वो पत्थर जो हमको पत्थर दिख रहा है वहां पर बटुक भैरव दिख रहा है लोग को, दैट डज नॉट मीन कि ये डिल्यूजन है. दैट मीन्स कि उनका जो माला है, वो जो माले में है, जो वो पत्थर देख पा रहे हैं, आप वो माले में पहुंचे नहीं हो. तो दैट्स द काइंड ऑफ टेम्पल्स इन नेपाल. नेपाल का टेम्पल ब्यूटीफुल हो या ना हो, लेकिन उसका जो शक्ति है, इट्स नॉट डिस्क्राइब बाय द आकृति. आज भी मैंने बीज मंत्र का कॉन्सेप्ट बोला. बीज मंत्र जो है वो मंत्र में कुछ अर्थ नहीं है. अर्थ यानी कि हमारे आज के समाज में वो वर्ड्स हम यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल श्रिम अगर मैं बोल दूं, श्रिम आपके लिए कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा, लेकिन श्रिम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीज जो आप प्रॉपर टूल्स के साथ लक्ष्मी को इन्वोक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. वैसे ही जो टेम्पल्स हैं नेपाल के, वो बहुत बहुत एंशिएंट है. उसमें कुछ आकृति नहीं है, उसमें प्योर एनर्जी है. यही पूछ रहा था मैं, रॉ एनर्जी. करेक्ट. इसलिए मैंने पूछा कि आप कितने दूर गए हो. बिल्कुल. क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि जो भारत के आदिवासी है वो भी सनातन धर्म का एक बहुत रॉ फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं. करेक्ट. आज भी बिल्कुल. उनके भी कुल देवता कुल देवी होते हैं, जंगल डेटीज, प्रोटेक्टर डेटीज, क्षेत्रपाल डेटीज, ये वो. आई फील कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट अब पिछले 5-10 सालों में बस सनातन धर्म को जानने लगी है, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू कम भाई. करेक्ट. मजा आ गया आपके साथ. यू नो इट. ऑलवेज आपके साथ जब भी बात करते हैं तो अपने आप के अंदर झांकने का अवसर मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर मिलता है, जो ऐसे चीज़ निकाल देता है कि घर जाकर अगर सोचे तो मुझे नहीं पता चलता कि वो मुझे पता था. तो दैट्स द द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस. मैं मानता हूँ कि जो लोग जेन्युइन सीकर्स हैं वो नॉलेज अक्यूमुलेट करते हैं, और वो नॉलेज ना एक रॉ फॉर्म में उनके दिमाग में होती है, पर उस नॉलेज को आउटपुट करने के लिए सही सवालों की ज़रूरत होती है. और ये सवाल मेरे नहीं है, मुझे बस सवाल दिखाई दे रहे मेरे मन में, वो शिव जी से ही आ रहे हैं मेरे ख्याल से. बिल्कुल. क्योंकि शिव जी, देवी माँ चाहती है कि ऐसा कंटेंट भारतीय इंटरनेट पर निकले, वो भी मातृभाषा में. बिल्कुल. भाषा का बहुत इम्पैक्ट रहता है. हाँ. किसी भी पॉडकास्ट के लॉन्ग टर्म रेलेवेंस में मैं ये मानता हूँ. बिल्कुल. कि जो हमारे हिंदी के पॉडकास्ट है, अब तक भी 5 साल पुराने हिंदी पॉडकास्ट को व्यूज़ मिलते हैं. तो मेरी इच्छा यही है कि 50 साल बाद भी लोग इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ गेन करें. सुकृति भाई, इतनी नॉलेज इतनी कम उम्र में, आई हैव नेवर सीन इट, नॉट रेयर, ओनली आप इकलौते ऐसे इंसान हो जिनके पास इतनी नॉलेज है इतने कम उम्र में रिलेटेड टू सनातन धर्म. तो डेफिनेटली आपके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है. आई विश यू इवन मोर ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. Really pleasure doing this. Lots of love. Hope to speak to you again in life. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you. हर हर महादेव. दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? There's no limit to how many Shiva episodes and how many
कृष्णा ओरिएंटेड एपिसोड्स वी कैन क्रिएट ऑन TRS. बहुत मज़ा आता है ऐसे कॉन्वर्सेशंस में यार. मैं भी बस सीखते जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू. ऐसे जो स्पेशल सोल्स होते हैं ना, सुकृति भाई की तरह मेरी लाइफ में सामने से आ रहे हैं. यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मेरा सबसे बड़ा प्रिविलेज है. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. पर सनातन धर्म की गहराई कुछ ऐसी है कि देयर इज़ नो लिमिट टू योर लर्निंग्स. सुकृति भाई के हैंडल्स मैं लिंक कर दूंगा नीचे. बताइए कि अगली बार इनके साथ कैसी बातें होनी चाहिए. बहुत मज़ा आया ज़िंदगी में इनसे बस मिलकर. बहुत कुछ सीखा है इनसे. एंड आई नो कि आने वाले समय में ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, क्योंकि इनके पीछे खड़े हैं स्वयं शिव जी. दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. हर हर महादेव. एंड आई होप शिव जी इज बिहाइंड यू एज वेल. ओम नमः शिवाय.